बेटी को पैदा करने वाली बदबख्त औरत, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आज मैं इसको ज़िंदा दफन करके ही रहूँगा। अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो उसको मैं ज़िंदा दफन कर दूंगा। समझ में आई मेरी बात? ये कहकर शौहर काम के लिए शहर रवाना हो गया। कुछ महीने बाद शौहर काम से घर वापस आया तो देखा कि बीवी की गोद में नन्ही मुन्नी बच्ची खेल रही है। शौहर ने बीवी से बच्ची को पकड़ा और कुदाल पकड़ी और घर से निकल गया। बीवी को यकीन हो गया कि ये ज़रूर बच्ची को ज़िंदा दफन करने जाएगा। बीवी पीछे दौड़ी, लेकिन इतनी देर में शौहर जा चुका था। जालिम बाप अपनी नन्ही मुन्नी बच्ची को लेकर गांव से दूर किसी वीराने में चला गया ताकि वहां जाकर अपनी बेटी को ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दे। जालिम बाप ने अपनी बेटी को ज़मीन पर लटाकर इसके पास ज़मीन में उसकी कब्र खोदना शुरू कर दी। नन्ही मुन्नी बच्ची मुसलसल रो रही थी, लेकिन जालिम बाप को इस नन्ही बच्ची पर कोई रहम नहीं आया। वो मुसलसल ज़मीन में कब्र खोदे जा रहा था। बच्ची की माँ अपने शौहर का पीछा करते करते इस जगह पर पहुंच गई। इसने दौड़कर बच्ची को पकड़ने की कोशिश की तो शौहर ने इसको मारना और पीटना शुरू कर दिया। जालिम शौहर गुस्से में मुसलसल अपनी बीवी को मार रहा था और कह रहा था कि जाओ यहाँ से चली जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। वो जल्दी से बच्ची की तरफ आया ताकि जल्दी जल्दी बच्ची का काम तमाम कर दे, और बीवी भी जल्दी से इसकी तरफ दौड़ के आई और इसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि खुदा का खौफ करो, बेटी अल्लाह की रहमत है, इस पर ऐसा जुल्म ना करो। शौहर ने धक्का मार कर बीवी को पीछे गिराया और नन्ही बच्ची को पकड़कर कब्र में रख दिया और इसके ऊपर बड़ी बेरहमी के साथ मिट्टी डालने लगा। बीवी मुसलसल मना कर रही थी कि कुछ तो खुदा का खौफ करो, ऐसा ना करो, लेकिन वो मुसलसल अपनी नन्ही मुन्नी बच्ची पर मिट्टी डाले जा रहा था। इतने में करीब से एक शख्स गुजरा तो उसकी नज़र इन दोनों मियाँ बीवी पर पड़ी कि पता नहीं क्यों आपस में लड़ रहे हैं। वो दौड़कर इनके करीब आया और देखा कि बाप अपनी नन्ही सी बेटी को ज़मीन में ज़िंदा दफन कर रहा है। तो इसने इस बंदे को मारना पीटना शुरू कर दिया कि ये तुम क्या करतूत कर रहे हो, तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती, खुदा का खौफ नहीं है। वो जालिम शौहर आगे से कुछ ना बोला और अजनबी शख्स ने इस बच्ची को कब्र से उठाकर इसकी माँ के हवाले कर दिया कि जा बहन, इसको घर ले जाओ। फिर इस अजनबी शख्स ने शौहर को समझाया कि ए बदबख्त शख्स, ये बेटियां तो अल्लाह की रहमत हैं, तुम इन पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। इनके साथ अच्छा सलूक करो, क़यामत के दिन ये बेटियां तुम्हें जन्नत में लेकर जाएंगी, तुम्हारी शफाअत करवाएंगी। जाओ, अब घर जाओ और अपनी बीवी और बच्ची से माफ़ी मांगो। लेकिन इस बदबख्त शौहर को इसकी तकरीर का कोई असर ना हुआ। बीवी बच्चे को लेकर घर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में शौहर ने रोक लिया और कहने लगा कि आज के बाद मुझे इस बच्ची की शक्ल भी ना दिखाना।